यश की खामोश चीखें। यश एक खुश मिजाज, होशियार और मिलनसार युवक था। वह एक नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपनी सादी जिंदगी से खुश था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह अब बोल नहीं सकता था और उसके अंदर कुछ ऐसा दफन था जिसे वह चाहकर भी किसी को नहीं बता सकता था। रात के करीब 11 बजे थे। यश अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उसके हाथ में फोन था और वह अपनी मां से बात कर रहा था। अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक काली कार के पास से गुजरते ही उसका कॉल कट गया। उसने सोचा नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन तभी कार का दरवाजा खुला और दो नकाबपोश लोग बाहर आए। यश कुछ समझ पाता इससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और एक कपड़ा उसकी नाक पर रख दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब यश को होश आया तो वह एक अंधेरे कमरे में था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। सामने एक धुंधली रोशनी जल रही थी। कमरे में अजीब सी दुर्गंध थी, मानो वहां बहुत दिनों से कुछ सड़ रहा हो। तभी एक भारी आवाज गूंजती है, तुम्हें बस वो करना है जो हम कहेंगे, वरना तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। यश कुछ बोलने ही वाला था कि किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। उसे समझ आ गया कि यह खेल खतरनाक है। यश को वहां कई घंटे रखा गया। वे लोग उसे किसी कोड को क्रैक करने के लिए कह रहे थे। यह किसी बड़े साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ था, लेकिन यश ने इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उन लोगों ने उसके गले पर एक अजीब सा इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही मिनटों में यश की आवाज लड़खड़ाने लगी और फिर पूरी तरह से चली गई। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। उसकी चीखें उसके अंदर ही दबी रह गईं, खामोश चीखें। अगले दिन यश को एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया गया। उसके गले में अभी भी जलन थी। किसी तरह वह घर पहुंचा, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी वोकल कॉर्ड बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो कोई सबूत नहीं मिला। वे अपराधी एक परछाई की तरह आए और चले गए। यश अब जीते जी मर चुका था। यश ने हार नहीं मानी। उसने साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ने की कसम खा ली। वह अब लिखकर अपनी बात कहता था और धीरे धीरे अपनी नई पहचान बना रहा था। लेकिन हर रात जब वह आईने में अपनी शक्ल देखता, उसकी आंखों में वही खामोश चीखें गूंजती थीं, जिन्हें वह कभी किसी से कह नहीं पाया।